आज मैं एक नटखट बंदर की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका तात्पर्य यही है कि कुछ भी करने से पहले भले बुरे पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। बंदर नटखट होता है, यह ठीक है, लेकिन ऐसी उच्च श्रृंखलता किस काम की कि प्राणों पर भी आद बने। मगध देश के धर्मारण्य के पास सुभदत्त नामक कायस्थ एक मठ बना रहा था। मठ के बाहर ही एक और लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई लगे हुए थे, जो लकड़ी के तख्ते चीर उनसे मठ के दरवाजे आदि तैयार कर रहे थे। वहीं पर जंगल से निकलकर बंदरों की एक टोली आ गई, जो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नई इमारत को बनते देखकर वे वहीं पर रुक गए। सब बंदर उस अध बनी इमारत में खुलकर उधम मचाने लगे। इनमें से एक बंदर बहुत ही अधिक शरारती था। वह इमारत से निकल कर वहां आ गया जहां लकड़ी का काम हो रहा था। दोपहर के समय लकड़ी का काम करने वाले सारे लोग खाना खाने चले गए। बढ़ई ने एक लकड़ी को आधा ही चीरा था कि खाने का समय हो गया। अंत कहीं चीरे हुए हिस्से आपस में न मिल जाए, यही सोचकर बढ़ई ने उसमें एक कील लगा दी और भोजन करने चला गया। थोड़ी देर बाद उस नटखट बंदर को छोड़ सभी बंदर वहां से चले गए। बंदर ने जब देखा कि वहां दूर दूर से तक कोई नजर नहीं आ रहा, तो वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर बढ़ई ने मोटे लट्ठे को बीच में से चीर रखा था। बंदर उस चीरी हुई लकड़ी के बीच में फंसी कील को निकालने लगा, लेकिन जैसे ही इन लकड़ी के देव पाटों के बीच में से बंदर ने लंबी कील निकाली, वैसे ही दोनों टुकड़े फिर से आपस में मिल गए। उन दोनों टुकड़ों के बीच में ही बंदर की पूंछ जकड़ी हुई थी। बंदर बहुत देर तक चीखता रहा, तड़पता रहा। उसने खूब चिल्ला कर शोर मचाया, मगर उसे कौन बचाने आता। उसकी पूंछ दोनों तख्तों के बीच में फंसकर चूर चूर हो गई थी। पीड़ा के कारण देखते ही देखते बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। सही कहा गया है कि कुछ भी करने से पहले बुरे भले पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। बंदर तो सही में नटखट होते हैं, यह भी ठीक है, लेकिन ऐसी भी उच्च श्रृंखलता किस काम की कि प्राणों पर ही आ बने। नमस्ते।